आज इतना लंबा जाम कहाँ पर लगा और किस वजह से लगा, आइए आज के व्लॉग में जानते हैं। तो मेरा नाम है शौकत, मैं रहने वाला हूँ फलसून राजस्थान से। वैसे मेरा ट्रिप चल रहा है गुजरात से बेंगलोर के लिए। आज की सुबह की शुरुआत होती है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पूरा पार करने के बाद बारडोली वाले कट से मैं लेफ्ट साइड में गाड़ी को घुमाकर नीचे उतार लेता हूँ। फिर आगे एक होटल पर लाकर गाड़ी को रोक देता हूँ और होटल में आकर मैं सुबह के टाइम एक चाय पी लेता हूँ। चाय पीने के बाद मैं होटल से निकल जाता हूँ। आगे सोनगढ़ पार करके मैं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पहुँच जाता हूँ। बॉर्डर पर गाड़ी को कांटे पर वजन करवाने के बाद कांटा स्लिप लेकर आगे आरटीओ को एंट्री देकर सीधा बॉर्डर से निकल जाता हूँ और आगे नवापुर पार कर लेता हूँ। नवापुर पार करके दहीवेल से पहले मैं समेजा होटल पर आकर रुक जाता हूँ और सीधा ओहदे पर आ जाता हूँ। ओहदे पर आकर मैं पहले तो ब्रश कर लेता हूँ। ब्रश करने के बाद स्नान कर लेता हूँ। स्नान करके हम आ जाते हैं होटल में और खाना खा लेते हैं। खाना खाकर हम होटल से निकल जाते हैं, अगला सफर अपना कंटिन्यू कर लेते हैं। फिर दहीवेल घाट पहुँचते हैं तो घाट में यहाँ पर पुलिस वाले खड़े रहते हैं। पहले एक आदमी खड़ा रहता है, 20 रुपए लेता है। अगर इसको पैसे नहीं देते हैं तो आगे एक बैरियल लिए खड़ा रहता है, वो गाड़ी के आगे बैरियल लगा लेता है। इनके लिए कानून कोई मायना नहीं रखता है, वर्दी वगैरह कुछ नहीं पहनते। फिर हम धीरे धीरे घाट की चढ़ाई चढ़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था और यहाँ का नजारा भी एकदम बहुत ही खूबसूरत और देखने के लायक भी था। फिर घाट की पूरी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम दहीवेल पार कर लेते हैं। दहीवेल पार करने के बाद आगे सागरी पार कर लेते हैं। सागरी पार करते हैं तो यहाँ पर एक और खूबसूरत नजारा हमारे को देखने को मिल जाता है। पहाड़ों के साथ साथ में नदी का व्यू भी बहुत ही अच्छा आ रहा था। यहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत था। फिर हम कुसुम्बा से लेफ्ट साइड में गाड़ी को सर्विस लाइन पे नीचे उतार देते हैं और पुलिया के नीचे से राइट साइड में मालेगांव वाला रोड पकड़ देते हैं। मालेगांव वाला रोड पकड़कर थोड़े आगे आते हैं तो यहाँ पर छोटा सा एक घाट आ जाता है, तो हम घाट की चढ़ाई घूमकर चढ़ जाते हैं। फिर रास्ते में एक टोल टैक्स कटाकर हम मालेगांव सिटी में पहुंच जाते हैं। मालेगांव पूरा पार करने के बाद यहाँ से ट्रैफिक शुरू हो जाता है। येवला रोड पर ट्रैफिक इतना खतरनाक था, किसी गाड़ी से ओवरटेक करना भी बहुत ही बड़ा मुश्किल था। फिर हम मनमाड़ से 10 से 12 किलोमीटर पीछे रहते हैं तो एक घाट की चढ़ाई शुरू हो जाती है और घाट के अंदर बहुत ही बड़ा जाम मिल जाता है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक बहुत ही लंबी लाइन लग चुकी थी जाम की और जाम के अंदर हम धीरे धीरे चल रहे थे। घाट की चढ़ाई पूरी हम चढ़ते हैं तो 100 फुट से लंबे टेलर को देखते हैं तो हमारे को पता चल जाता है कि इसी की वजह से पूरा जाम लगा था, क्योंकि जब भी ये घाट के अंदर टर्निंग करता था तो दोनों रोड ब्लॉक हो जाता था। अभी आप लोग ही बताओ ये टेलर कितना फीट लंबा हो सकता है। फिर आगे हम मनमाड़ पहुंच जाते हैं। मनमाड़ पार करने के बाद आगे हम येवला से पहले रहते हैं तो एक और घाट का सामना करना पड़ता है। घाट को पार करने के बाद आगे हम येवला पहुंच जाते हैं। येवला से लेफ्ट साइड में हम वेजापुर वाला रोड पकड़ लेते हैं। येवला से निकलने के बाद रात के टाइम हम वेजापुर पहुंच जाते हैं। वेजापुर पार करने के बाद आगे हम मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे ज्वाइन कर लेते हैं। 45 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पे चलने के बाद हम छत्रपति संभाजी नगर से लेफ्ट साइड में नीचे उतर जाते हैं। औरंगाबाद पार करने के बाद 5 रोड पार करके हम राजधानी होटल पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में रात को अकेला चलना सेफ नहीं है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ।